एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर 2 जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर 1 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पहले ही अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पर आई बटन पे और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसे जाकर जरूर चेकआउट करना क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर पेपर पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर हमारा 3 आवर्स का होगा। टाइमिंग जो है वो हमें बेसिकली 3 आवर्स की दी जाएगी और पेपर हमारा टोटल जो है वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। पार्ट ए में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इंडिया के बाद, ठीक है, एरिया वाइज जो है वो मतलब कि कौन सा कंट्री जो है वो इनमें जो है वो बड़ा है, तो आंसर है रशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अमंग द फॉलोइंग इज राइट फॉर इंडिया। इनमें से कौन सा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो इंडिया के लिए सही है। तो आंसर है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री साउथ, ठीक है, 37 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे ये है आपका कहाँ गया, ये नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इमोबाइल। इमोबाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं शो करेगा, ठीक है। तो लेबर जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, पैसा भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, है ना। जो एंटरप्रेन्योर है वो भी जाएगा, तो आंसर हो गया लैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जिससे कि पैसा कमाया जाए, ठीक है। तो पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति से पैसा नहीं कमाया जाता, है ना। शॉपकीपर जो है वो अपने काम करके पैसा कमा लेगा। समाज सेवा से भी पैसा नहीं कमाया जाता। रीडिंग जो है उससे भी पैसा नहीं कमा सकते, तो आंसर हो गया शॉपकीपर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट इन टर्म्स ऑफ मनी राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टिल देयर सेल। तो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उस अमाउंट को क्या कहा जाता है, ठीक है, मनी के टर्म्स में जो कि खर्च किया जाता है प्रोडक्शन से लेकर उसके सेल तक, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है वो किस चीज का एग्जांपल है। तो ये प्राइमरी जो है वो मतलब प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल वो सारे होंगे जो कि लैंड से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। जैसे कि जानवरों को पालना, मधुमक्खियों को पालना, ठीक है। इसके अलावा जो है आप कह सकते हो कि जो मतलब कि कैटल्स वगैरह को रियरिंग होता है ना, वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिख गुरु वाज अर्लियर नोन एज भाई लहना जी। तो किन गुरु को भाई लहना जी नाम से भी जो है वो जाना जाता था, या उनका पुराना नाम जो है वो भाई लहना जी था। आंसर है गुरु अंगद देव जी, ठीक है। नेक्स्ट है द एरिया स्प्रेड बिटवीन सतलुज एंड घग्गर रिवर। तो सतलुज और घग्गर रिवर के बीच में जो एरिया है वो कौन सा बेसिकली जो है वो रीजन है, मालवा रीजन। नेक्स्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस विच पीरियड इज नोन एज अ रीजन ऑफ ग्रेट टेरर। तो फ्रांस के कौन से पीरियड को ग्रेट टेरर के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आंसर है 1793 टू 94, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ गुरु अर्जन देव जी मदर वॉज। गुरु अर्जन देव जी की माता जी का क्या नाम था। तो आंसर है बीबी भानी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट हैव वीटो पावर। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके पास वीटो पावर नहीं है। तो आंसर है इंडिया। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन मेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। तो प्रेसिडेंट के पोस्ट का जो प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। तो आंसर है 52, ठीक है। फिर आ जाता है पार्ट बी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। डैश इज द एंशियंट नेम ऑफ रिवर चेनाब। चेनाब का एंशियंट जो नेम है वो यानी कि जो पुराना नाम था, ठीक है, वो क्या है, अस्किनी। प्राचीन नाम कहोगे आप लोग, ठीक है। तो वो क्या है, अस्किनी। इसके बाद है इन रीजनल लैंग्वेज द प्लेन्स ऑफ मालाबार इज नोन एज क्याल। तो मालाबार की जो प्लेन्स है उनको रीजनल लैंग्वेज में, वहां के लोकल लैंग्वेज में क्याल्स कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम से क्या समझते हो। तो जेट स्ट्रीम आर बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। तो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स के जो है वो बैंड्स होते हैं दैट जनरली ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये जो हवा है ये वेस्ट टू ईस्ट जो है वो जनरली ब्लो करते हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब बोल दो, अर्थ बोल दो, ठीक है।
ऑल अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट है द यूटिलिटी इज द ओवरऑल फुलफिलमेंट, ठीक है, तो उपयोगिता जो है वो किसी चीज की वो टोटल फुलफिलमेंट है जो कि एक इंडिविजुअल इंसान जो है वो गेन करता है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके, ठीक है, मतलब उनको संतुष्टि मिलती है, तो ये सही है। नोट्स, क्वाइंस एंड चेक्स आर डिफरेंट, ये सारे क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है, पैसे के अलग अलग तरीके हैं। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहां पर लिख देते हैं इसका आंसर, इट मीन्स more and more number of people, it means more number of people are engaged in a पर्टिकुलर वर्क, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर वर्क में, बेसिकली एग्रीकल्चर में ऐसा देखा जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर वर्क, ठीक है, देन रिक्वायर्ड, तो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग जो है वो वहां पे काम करे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मतलब इसको छिपी बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा जो है ये मतलब कि दिखता है कि लोग काम तो कर रहे हैं, कि अनएम्प्लॉयड नहीं दिख रहे, लेकिन उतने लोगों की जरूरत ही नहीं है, तो वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट वाज द नेम गिवन टू पंजाब इन वैदिक पीरियड, पंजाब को वैदिक पीरियड में किस नाम से जाना जाता है था बेसिकली, ठीक है, तो आंसर हो गया सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सैंपल पेपर 1 जरूर चेकआउट करना, मैं दोबारा कह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और साथ में आई बटन पे दे दूंगी, देखना, ठीक है, आपके एग्जाम में काफी हेल्प होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है इन 1522 AD गुरु नानक देव जी एस्टैब्लिश द टाउन ऑफ डैश ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, तो कौन से जो है वो शहर की स्थापना की थी गुरु नानक देव जी ने, आंसर है करतारपुर, ठीक है, करतारपुर। नेक्स्ट है विच आइडिया बिकेम द मोस्ट पॉपुलर फोर्स टू शेप अ सोसाइटी आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद कौन सा जो आइडिया है वो पावरफुल जो है वो बना था वहां पर, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन द वर्ल्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट एंड रोम, तो इजिप्ट एंड रोम में सबसे पहले जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी, सही है ये, ठीक है। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू, कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड्स से, कौन कौन से, डेमोस एंड क्रेशिया। नेक्स्ट है हु हैज द अल्टीमेट पावर ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया, तो लॉ मेकिंग का सबसे मतलब पावर जो है वो किसके पास है, आखिरकार जो है वो पावर किसके पास होगी, तो आंसर है पार्लियामेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, तो क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है वो आपने जो है वो बताना है, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है वो क्या है, द क्लाइमेट इज द एवरेज स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो टेम्परेचर देखा जाता है, जो कि लगभग 30 ईयर्स तक जो है वो देखा जाता है, ठीक है। इट इज by assessing the variation in temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, precipitation of a given region, तो एक पर्टिकुलर रीजन में वहां पे नॉर्मली क्या टेम्परेचर रहता है, किस तरीके की ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, प्रेशर कैसा है एयर का, विंड जो है वो किस तरीके की है, ठीक है, बारिश वगैरह का क्या मतलब कि कैसा होता है वहां पर, तो वो सारी चीजें देखकर क्लाइमेट बनता है, ठीक है। जबकि वेदर जो है वो हर दिन बदलते रहते हैं, हर घंटे में, जैसे अभी धूप निकली हुई है अचानक से बारिश हो जाएगी तो वेदर चेंज हुआ है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आप इसको सीजन से भी कंफ्यूज मत होना, सीजन जो है वो कुछ टर्म पीरियड के लिए चलता है, जैसे जो है वो गर्मी कुछ महीनों के लिए चलेगी, फिर ठंड कुछ महीनों के लिए चलेगी, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक बार इसको रीड कर लेते हैं, वेदर, वेदर रेफर्स टू टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, एयर प्रेशर, ठीक, एयर प्रेशर एंड विंड कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो ये भी रेफर करता है, बट द वेदर कैन चेंज सेवरल टाइम्स अ डे, ठीक है, जो वेदर है वो एक दिन में बहुत बारी चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है राइट अ नोट ऑन गुरदासपुर, पठानकोट शिवालिक्स,
दिस माउंटेन रेंज एक्सटेंड बिटवीन गुरदासपुर एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट। तो ये गुरदासपुर और पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये माउंटेन रेंज फैला हुआ है। धार कल्लन ब्लॉक ऑफ पठानकोट डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन दिस रेंज। तो धार कल्लन जो है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो स्थित है। द एवरेज हाइट ऑफ दीज हिल्स इज अराउंड 1000 मीटर। जो एवरेज हाइट है इस हिल्स की वो 1000 मीटर है। द स्लोप ऑफ हिल्स बिकेम गुलीड बिकॉज ऑफ फास्ट फ्लोइंग वाटर। अब यहाँ पे जो है वो मतलब पानी जो है वो काफी तेज गति से जो है वो बहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो इसके किनारे जो है वो कट गए हैं। रिवर चक्की खड एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लोइंग इन दिस एरिया फॉल्स इन रिवर ब्यास। तो यहाँ की जो सीजनल रिवर है, ठीक है, चक्की खड और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो ब्यास नदी में गिरती है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा गया है है इकोनॉमिक और नॉन एक्टिविटी जो है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें अंतर बताना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसको करके ह्यूमन जो है वो अपनी जो वांट्स है, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज को, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एवरी ह्यूमन बीइंग डज सम एक्टिविटी टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स बाय यूजिंग लिमिटेड सोर्स। तो लिमिटेड सोर्स का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जो असीमित इच्छाएं हैं, ठीक है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। These activities are called economic activities और इनको जो है वो हम क्या कहते हैं, economic activities कहते हैं। These activities are undertaken to earn wealth और ये एक्टिविटी की जाती है ताकि पैसा कमाया जाए। जैसे एक टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ाती है, एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट को चेक करता है, ठीक है, जिसके वजह से जो है वो अर्निंग होगी। अगला जो मतलब यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ये वो एक्टिविटी होती है जिससे कि हमें प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, ठीक है। अब टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ा रही है तो उसे पैसा अर्न होगा, है ना, जबकि अगर वही अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो उसको जो है वो पैसा नहीं मिलेगा। डॉक्टर जो है वो पेशेंट को जब ट्रीट करेगा तो उसे जो है वो अर्निंग होगी, बट वही डॉक्टर जब अपने घर के लोगों का इलाज करेगा तो उसे अर्निंग नहीं होगी, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जिस काम से पैसा अर्निंग होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिस काम से पैसा अर्निंग नहीं होगा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में गरीबी के 3 मेन कारण क्या है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा कम है। ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश रूल जो है 100 से ज्यादा साल उन्होंने हमें गुलाम बनाया, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्करेज द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उनकी जो पॉलिसी थी उसकी वजह से यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो सब जो है वो मतलब कि कह सकते हो कि उभर नहीं पाए, ठीक है, उस टाइम पे वो उनको ग्रोथ नहीं मिली, जिसका रिजल्ट ये रहा कि लेस जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है, लो ग्रोथ रेट हो गया इनकम का। ड्यू टू दिस ओवरऑल पॉवर्टी रेट कुड नॉट बी रिड्यूस, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पॉवर्टी है उसको कम ना किया जा सके। पॉपुलेशन प्रेशर, ठीक है, तो पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है उसको उसी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना पड़ रहा है ज्यादा जनसंख्या के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया गरीब है। इसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, जब उनके पास काम नहीं होगा तो वो अर्निंग नहीं कर सकते, अर्निंग नहीं करेंगे तो वो गरीब रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कॉलोनिज्म किसे कहते हैं। तो कॉलोनियलिज्म जो है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है वो तरीका, पावर प्रोसेस कह सकते हो, जिससे कि कोई पावरफुल स्टेट या कंट्री जो है वो दूसरे मतलब कि दूसरे को कह लो या फिर जो है वो कंट्रोल करती है बेसिकली, या ऑक्यूपाई करती है नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को किसी कंट्री की, ठीक है। तो आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कॉलोनिज्म जो है वो तरीका है जिसके थ्रू कोई पावरफुल कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज है उसे कंट्रोल करती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इमीडिएट कॉज ऑफ श्री गुरु अर्जन देव जी मार्टेडोम, ठीक है, यानी कि श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का तात्कालिक कारण जो है वो क्या था। तो बच्चों देखो, गुरु अर्जन देव जी की शहीदी जो है वो मुगल सम्राट जहांगीर के समय में मई 1606 में की गई, ठीक है। इस शहीदी के पीछे जो मुख्य कह सकते हो रीजन जो है वो जहांगीर की कट्टर धार्मिक नीति था, ठीक है। गुरुजी ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था, उन्होंने गुरु घर में आने पर उसका आदर सम्मान किया और उन्हें लंगर भी चखवाया, ठीक है। फिर गुरुजी का यह कार्य जो है वो राजनीतिक अपराध माना गया। गुरुजी द्वारा आदि ग्रंथ साहिब की रचना ने जहांगीर का संदेह और भी बढ़ा दिया। गुरुजी के शत्रुओं ने जहांगीर को बताया कि आदि ग्रंथ साहिब में इस्लाम धर्म के विरुद्ध काफी कुछ लिखा गया है, अतः जहांगीर ने गुरुजी को दरबार में बुलवा भेजा। उसने गुरुजी को आदेश दिया कि वे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहिब के विषय में भी कुछ लिखे, परंतु गुरुजी ने इस संबंध में ईश्वर के आदेश के सिवा किसी अन्य के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया।
यह उत्तर सुनकर मुगल सम्राट ने गुरु अर्जन देव जी को कठोर शारीरिक कष्ट देकर उन्हें शहीद करने का आदेश जारी कर दिया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे यहाँ क्वेश्चन है, हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड। प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस तरीके से चुने जाते हैं, तो इसका आंसर है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के इलेक्शन के बाद द लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग मेजॉरिटी इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, पी कैपिटल कर लेना। तो बेसिकली जब मतलब कि चुनाव हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी पार्टी जो है वो जीती है, ठीक है, उनके लीडर को जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट नियुक्त करती है। बीइंग लीडर ऑफ मेजॉरिटी द प्राइम मिनिस्टर द लीडर ऑफ द लोकसभा। अब क्योंकि वो मेजॉरिटी से जीती है, ठीक है, इसलिए वो लोकसभा की भी लीडर होती है। पार्ट डी में आपको 200 वर्ड्स में आंसर करने हैं। सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी गई हैं। ठीक है, 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन है। राइट नेम्स ऑफ एनी 10 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विद देयर कैपिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हो कि जो प्रकृति वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति है, वो सोसाइटी का लंग्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 4 डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो एक से मतलब एक ही लैंड पर अलग अलग तरीके से बेसिकली आप उसका प्रोडक्शन जो है वो किन 4 तरीके से बढ़ा सकते हैं वो बताना है। ठीक है, या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो कि आपने बताना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और उसके 3 मेन एरियाज जो है वो क्या है वो आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जियोग्राफिकल फीचर जो है पंजाब का उसको आपने डिस्क्राइब करना है। फिर या तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है जिसमें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो किन परिस्थितियों में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ वो बताना है। इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है, इसको एक्सप्लेन करना है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें कि इलेक्शन प्रोसेस के स्टेजेस जो हैं वो आपने बताने हैं, यानी कि चरण बताने हैं। ठीक है, पार्ट ई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ रीड करो, इसके बाद इसके आंसर जो है वो इसी में आपको मिल जाएंगे। नेम द रिवर्स दैट फ्लो इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन से रिवर फ्लो करते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ईस्ट इज नोन एज द कोरामंडल कोस्ट। तो मतलब कि कौन सा पार्ट जो है वो कोरामंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, तो फ्रॉम द डेल्टा ऑफ रिवर, ठीक है, कृष्णा टू कन्याकुमारी, दीज आर नोन एज कोरामंडल प्लेन कह लो या कोस्ट कह लो। ठीक है, तो यहां तक कर दोगे, ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। फिर है, इन विच कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया पुलिकट लेक इज सिचुएटेड। तो कहां पर सिचुएटेड है ये, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया। तो इंडिया में सलाइन वाटर खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है, चिल्का लेक। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 4। इसके बाद आ जाता है बच्चों मैप पॉइंटिंग। ठीक है, इंडिया के मैप पर जो है वो आपने ये 4 इसमें से कोई 4 जगह जो है वो करना है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो पंजाब के मैप में आपने ये सारी चीजें जो है वो फिल करनी है। तो चलिए मैप फिल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इंडिया के मैप में हमें फिल करना है, यहाँ पर मार्क एनी 4 प्लेसेस इन द मैप ऑफ इंडिया इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो बेसिकली आपको जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ 82.5 30 डिग्री करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना कुछ इस साइड से नेपाल से होते हुए ना यहाँ से, ठीक है, इधर से एक लाइन जो है वो आपने जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, और ये यहाँ पे चल जाएगी। ठीक है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, आप लोग स्केल का यूज करना, मतलब बेसिकली श्रीलंका पे ये लाइन नहीं जाती है। ठीक है, तो सीधी लाइन जो है वो बनेगी, तो ये थोड़ी सी लाइन जो है वो टेढ़ी बन गई है। ये हो गया आपका IST। ठीक है, इसके बाद अगला है कोरामंडल कोस्ट। कोस्ट जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को कवर करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये जो श्रीलंका के साथ में है ना, तो ये जो मतलब कि पुल सा बन रहा है उसके साथ ही जो है वो यहाँ पर आप इस तरीके से बनाते हुए ये सारा जो एरिया है, ठीक है, वो ये सारा जो है ये आपको जो है वो कोरामंडल कोस्ट है। ठीक है, ये हो गया आपके पास नंबर 2। बच्चों हमसे जैसलमेर पूछा है। ठीक है, तो जैसलमेर जो है वो ये इस साइड जो है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो नंबर 3 हो जाएगा। बच्चों आप एग्जाम में जब करोगे ना तो आपने जो है वो की बनानी है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली तो अगर जैसे मैं 1 2 3 भी लिख रही हूँ तो आप यहाँ पर जो है वो 1 2 3 लिख सकते हो, कोई सिंबल जो है वो बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि सर्कल बना दिया आपने यहाँ पर IST के लिए, या फिर आप नंबर 1 लिखकर IST कर दो, तो आपको की बनानी पड़ेगी। ठीक है,
इसके बाद जो अगला हमसे पूछा गया है वो है गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो कहाँ पर है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास गॉडविन ऑस्टिन जो कि है नंबर 4। इसके बाद है अरावली माउंटेन। तो अरावली माउंटेन जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो अरावली माउंटेन बच्चों बेसिकली जो है वो आपको कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, राजस्थान से तो जो है वो अरावली माउंटेन रेंज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपके पास नंबर 5। इसके बाद है स्टेट विद हाई लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलते हैं, केरला में। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास नंबर 6। नेक्स्ट जो है वो हमें जो है वो पंजाब का मैप दिया गया है जिसमें कि हमें इंडस रिवर बताना है। तो ये हमारे पास इंडस रिवर है। ठीक है, इसके बाद जो है वो सतलुज जो है वो बताना है। सतलुज रिवर जो है वो ये रहा खैबर पास। ठीक है, तो यहाँ पर है। फिर आ जाता है ब्यास। तो ब्यास रिवर जो है, ठीक है, वो आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर है बोलन पास। ठीक है, तो बोलन पास जो है वो यहाँ पर, ये सारे ही पास जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और रिवर जो है वो आपको जो है वो मतलब कि ये मैप जो है ना बेसिकली आपको जो दिख रहा है उसको अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, आप मैप लगभग जो है वो आप क्लियर कर पाओगे। तो चलो बच्चों ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। इनकेस आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।